सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो भाई इस वाले में ना मैं आपको बताऊंगा कि मैंने 2 अटेम्प्ट के बाद तीसरे अटेम्प्ट में ड्राइविंग टेस्ट कैसे पास किया। तब तक तुम ये देखो भाई, मतलब दिल्ली में धुंध छा रही है यार। एनीवेज मिलते हैं। ओके भाई, तो मैं ना तुम्हें धुंध का मज़ा लेते लेते ना पूरा डिटेल में बताता हूँ कि एक्चुअल में ड्राइविंग टेस्ट में होता क्या है। तो सबसे पहले जो पहला लेवल होता है ना, वो तो ये होता है कि आपको अपनी जो गाड़ी होती है ना, वो एकदम सीधे सीधे एक एरो तक लेके जानी होती है। अगर आप एरो तक ले गए, आप उसमें 2 केस होते हैं। ये तो बहुत सबसे आसान होता है। फेल होने के 2 ही होते हैं, या तो आप बहुत आगे ले गए, आपने दीवार में बांट दी, या फिर आपको इतना भी जजमेंट नहीं है कि एरो कहाँ पे है, आपने गाड़ी बहुत पहले ही रोक दी और सेंसर ने गाड़ी को आपकी रीड ही नहीं करी, तब भी आप फेल है। तो ये तो बहुत छोटा होता है, ये तो मैं हर बार पास कर लेता हूँ। उसके बाद आता है रिवर्स एस। तो वो थोड़ा सा, मतलब मैंने तो 3 बार दिया और तीनों की तीनों बार पास किया है। वो भी आसानी होता है, इतना कुछ मुश्किल नहीं होता। फिर उसके बाद आता है 8। उसमें बस आपको ये ध्यान रखना है आप मुड़े कहाँ पे रहे हो। जो आपकी जब वो होगी ना ब्रीफिंग, जब आपको डेमो देंगे, तो आप ध्यान रखना कि आप मुड़ कहाँ रहे हो, इंडिकेटर किस साइड देना है, कंफ्यूज मत हो जाना। उसके बाद फिर एक ओवरटेकिंग या स्टॉप लेन आती है, मतलब जहाँ पे आपको गाड़ी ना, एक जो रेड लाइट होती है ना, आपको अपनी गाड़ी उससे पहले रोकनी पड़ती है। फिर जैसे सेंसर रीड करता है तो वो गाड़ी ग्रीन, मतलब बत्ती ग्रीन होते हैं, आपको चलना होता है। फिर जो सबसे, जिसमें पहले अटेम्प्ट में फेल हुआ था ना, वो थी भाई पैरेलल पार्किंग। तो पैरेलल पार्किंग में ऐसा होता है कि आपको सबसे पहले जो गाड़ी होती है ना, वो सीधे सीधे लेके जानी होती है। आप डायरेक्ट उस बॉक्स में घुसा नहीं सकते। अगर आपने डायरेक्ट घुसा दी तो फेल हो। इसलिए पहले आपको अपनी गाड़ी सीधे सीधे लेके जानी पड़ती है येलो लाइन तक। तो गलती से क्या भाई, मैंने वो येलो लाइन पार कर दी थी पहले अटेम्प्ट में। ठीक है, तो आप बस ये गलती मत करना, पहली मिस्टेक कि वो येलो लाइन पार नहीं होनी चाहिए, जो गलती मैंने की। सेकंड मिस्टेक मेरी थी भाई सेकंड अटेम्प्ट में, जब मैं अपहिल होते हैं ना, मतलब गाड़ी को ना वो क्या करते हैं, एक चढ़ाई पे खड़ी कर देते हैं और फिर वहाँ से आपको उठानी है गाड़ी, और बस वहाँ से ना गाड़ी बंद नहीं होनी चाहिए। तो भाई कुछ लोग बात कहते हैं कि उसका तरीका ऐसा है कि पहले ब्रेक पैडल दबाओ, फिर गाड़ी जैसी हाफ क्लच में आ, जैसी जो इंजन है वो स्टॉल करने लग जाए, ऐसे फुल रेस दे दो। भाई ये ना बहुत घटिया तरीका है भाई, क्योंकि क्या होता है कि जब टेस्ट होता है ना रियल में, तो भाई आदमी बहुत ज़्यादा पैनिक होता है, बहुत घबराया होता है। और ऐसी सिचुएशन में ना कोई आदमी, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक ही मौका है भाई, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए बेस्ट तरीका यही है भाई कि हैंड ब्रेक लगाओ, लेफ्ट पैर रखो क्लच पे, और जैसी बत्ती हरी हो ना, ऐसी राइट पैर फुल पूरा दाब देना, पूरा 6000 आरपीएम पे। और बस क्लच, पहले क्लच छोड़ना, फिर हैंड ब्रेक डाउन करना। और जैसी गाड़ी थोड़ी स्पीड में आए ना, देखो व्हील स्पिन तो होगी और मज़ा भी आएगा। ऐसे ही हल्का, मतलब बहुत धीरे धीरे एक्सीलेटर छोड़ना, तो वो व्हील स्पिन भी कंट्रोल हो जाएगी। और गाड़ी थोड़ी हाफ क्लच में रखना, लेकिन जैसे ही ऊपर पहुंच जाए ऐसी फुल क्लच छोड़ देना, या फिर ऊपर पहुंच जाएगी तो अपने आप ही नीचे आ जाएगी, क्लच दबा भी सकते हो। बेसिकली हाफ क्लच का रिस्क मत लेना भाई कि हाफ क्लच में फुल रेस दे के दूंगा भाई। हो सकता है वो तरीका काम करता हो, पर ये सिचुएशन ऐसी है कि इसमें ना तुम्हें सिर्फ एक ही मौका मिलेगा। अगर तुमने वो एक मौका भी गवा दिया ना, तो तुम फेल हो भाई। आगे तुम्हारी मर्जी है। बाकी सच बताओ तो बहुत सारे एजेंट्स भी होते हैं भाई, बहुत फर्जीवाड़ा है। मतलब मैं शुरू में भी मैं एक एजेंट से मिला था, वो कह रहा सर 6000 में कर दूंगा, फिर बार्गिंग करते करते 4000 में आ गया। और जब मेरे पापा आरटीओ के बाहर खड़े थे ना, तो फिर एक एजेंट मिला था जो सिर्फ 2000 में करवा देगा। और भाई मैंने खुद देखा है कि आरटीओ ऑफिस के अंदर एक पर्ची आते हुए, लिफाफा आते हुए, सील लिफाफा, ठीक है, और कुछ लिफाफे के अंदर क्या था मुझे नहीं पता, पर बाद में 200-300 रुपये उसको दिए गए थे जो कुरियर वाला लेके आया था। तो आई डोंट थिंक कि ऑफिशियल काम से आया होगा। बाकी समझने वाले समझदार हैं। तो फर्जीवाड़ा तो बहुत है भाई, मतलब हद से ज़्यादा है। मतलब तुम जितना सोच नहीं सकते ना कि इतना फर्जीवाड़ा कैसे हो सकता है, उतना फर्जीवाड़ा है। बाकी ड्राइविंग टेस्ट तो मैंने पास कर लिया और बहुत मज़े भी मारे वहाँ पे, पर एक गलती हो गई यार हमसे रियल लाइफ में, ड्राइविंग टेस्ट में नहीं। मैं क्या थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया था कि भाई अब तो ड्राइविंग टेस्ट पास कर लिया, अब तो हम हैवी ड्राइवर आदमी है। और सामने ना एक स्विफ्ट डिज़ायर जा रही थी, तो मेरे को, मैं एकदम उसमें बम्पर टू बम्पर चल रहा था 20 की स्पीड में। तो एक बहुत पतली सी जगह थी, तो वहाँ से स्विफ्ट डिज़ायर निकल गई। तो मेरे को लगा जब ये डिज़ायर वाला निकल गया तो मैं तो निकल ही जाऊँगा। तो मैंने एकदम, मतलब जहाँ पे उसका टायर था ना, उसके टायर की पोजीशन पे मैंने अपनी गाड़ी निकाल दी। और नीचे एक बहुत ऊंचा पत्थर था भाई, 20 की स्पीड से उसे टक्कर लगी और टायर, गाड़ी का टायर फट गया यार। तो इसलिए कहते हैं भाई कि घमंड बढ़ जाता है ना तो हस्ती डूब जाती है भाई। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस कभी मत पालना।
कुछ भी पाल लेना, गलत फैमिली और ओवर कॉन्फिडेंस गलती से भी मत पालना। कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, जो पालना है पालो, बस ओवर कॉन्फिडेंस और गलत फैमिली कभी मत पालो। बहुत मोटा नुकसान हो गया कल, 6-7 हज़ार का नुकसान हो गया भाई। अब वो टायर चेंज ही होगा पूरा। तो होता रहता है भाई, खैर लाइफ में चलता रहता है। बाकी यही था भाई आज का लेसन। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय, बेस्ट ऑफ लक।